हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर इन्फिनिटी क्लासेस 10 डेली इंपॉर्टेंट फिक्स एमसीक्यू ग्रुप बी स्पेशल। ये हमारा डे 3 है। आज हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। नंबर फर्स्ट, समीकरण F बराबर m में न्यूटन की गति के किस नियम से जाना जाता है? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह दूसरे नियम पर आधारित है। तो आइए समझते हैं कि बल की परिभाषा दूसरे नियम पर कैसे आधारित है। तो जानते हैं, जैसे कि जानते हो कि F बराबर प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T, यानी P बराबर mv F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है, यानी कि F बराबर डेल्टा P अपॉन T इक्वल टू फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T, यानी कि इसको हम mv माइनस mu प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, तो mv माइनस mu अपॉन T। अगर m अगर कॉमन लेते हैं तो mv माइनस u अपॉन T। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि v माइनस u अपॉन T एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ। तो दोस्तों, F बराबर m है, यानी कि यहीं से बल की परिभाषा निकलता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल ही कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन के गति का दूसरा नियम किस पे आधारित है? दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम, जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि ये बल को समझने के लिए प्रभावित है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, दीवार पर फेंका हुआ गेंद वापस क्यों टकरा कर आता है? यह किस नियम पर आधारित है? जैसा कि जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया, यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम यह कहता है कि हर क्रिया प्रतिक्रिया करता है। जैसे बंदूक से चलाया हुआ चलता है रॉकेट को लॉन्च होना। जैसे बंदूक को हम लोग चलाते हैं तो हमारे कंधे से सटा के बंदूक चलाना चाहिए, नहीं तो वह पीछे की ओर झटका देगा और हमारे कंधे को तोड़ देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया और केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बल, द्रव्यमान एवं त्वरण किस नियम से संबंधित है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, F बराबर ma होता है, यानी द्रव्यमान, त्वरण और बल। यह नियम दूसरे नियम, ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक नियम संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती हो मतलब F बराबर F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन T, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि यह बल पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले समझते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगा। अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना पसंद करेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में बैठा व्यक्ति है, वह विराम में है, ये अंदर में बैठा हुआ है, तो ये गाड़ी के सापेक्ष तो विराम में है। एग्जाम्पल, चलती गाड़ी के रुकने पर कोई व्यक्ति अचानक आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा ऑप्शन, गाड़ी के अचानक चलने पर व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। तीसरा एग्जाम्पल, कंबल को पीछे से छड़ी से पीटने पर डस्ट, धूल, पार्टिकल उड़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, पेड़ को हिलाने से फूल गिरना। यह भी एग्जाम्पल 4 नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर कोई शर्ट बहुत दिन से टांगा हुआ है, उसको अगर झाड़ते हैं ये भी तो धूल निकलता है। ये भी फर्स्ट लॉ पर आधारित है एग्जाम्पल। दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। जब बस अचानक रुक जाता है तो बस में बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब बस अचानक रुक जाता है
तो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं, ना कि पीछे की ओर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में किस पुस्तक में गति के नियम को प्रतिपादित किया था? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 में न्यूटन के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, तेज गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या वह घबरा जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके गेंद लक्ष्य बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अभाव करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अभाव करता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से न्यूटन के तीसरे नियम पर कौन है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको समझाया कि न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट लॉन्च करना, बस का अचानक रुकना पहला, बस का अचानक रुकना दूसरे नियम पर है, बल द्रव्यमान और के गुणनफल को F = m में, यानी कि यह दूसरे नियम पर आधारित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है, रॉकेट लॉन्च करना। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।